हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और ये हम लोगों ने 23 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 24 और 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो 24 नंबर में प्रैक्टिस सेट में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपका गद्यांश से है। तो गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना पढ़े इसका आंसर आसान नहीं होता देना। तो आइए देखते हैं जो पहला गद्यांश में हमारे दिया गया है वो क्या दिया गया है। दिया गया है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृति, परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से दूर जा पड़े हैं। आगे दिया है, विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी वे पहचाने और अजीब से लगने लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृत के दावेदार होने का दम भरते हुए भी हम अपने घर में ही वामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद भी कहा जा सकता है। दिया गया है आपका इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम, तो इसमें जो हम दिया गया है तो इसका कारण है हम विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को अजीब सा देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो इसका शीर्षक है हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ और किससे जुड़ना चाहिए, तो और जो है हमें जुड़ना चाहिए भारतीय नव्य समाज शास्त्र से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका पैराग्राफ से नहीं है, ये पैराग्राफ से अलग का क्वेश्चन है। दिया गया है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। तो बाईं ओर इसमें आपका प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पद नाम लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छह वर्ण किसके योग से बना है। तो छह वर्ण जो है आपके क प्लस स से मिल करके बना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छह वर्ण बना है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो व्यंजनों को आपका 2 वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो है आपका श्रृंगार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका, छी कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद आपका श्रद्धा प्लस आनंद होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो इत्यादि में जो है आपका यण संधि है। इत धन आदि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इत्यादि में यण संधि होता है। निम्नलिखित में द्विगु समास है। तो द्विगु समास जो है वो है आपका शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। तो जो समास है वो पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास है। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो इसमें जो है आपका अत्यधिक में जो है उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मिठास में जो है इसमें आपका आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो देशज प्रत्यय का उदाहरण आपका उच्चतर जो है ये देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द आपका स्वर जो है वो आपका तत्सम शब्द है। अगला दिया गया है एकल शब्द का तद्भव रूप है। तो एकल शब्द का तद्भव रूप आपका अकेला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से रूढ़ शब्द बताइए। तो इसमें जो रूढ़ शब्द है वो है आपका नमक। नमक जो है ये रूढ़ शब्द है। संबंध बोधक अव्यय का प्रकार है। तो संबंध बोधक अव्यय का जो प्रकार है वो आपका स्थानवाचक है, दिशावाचक है, निमित्तवाचक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो है अव्यय का प्रकार है। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो संज्ञा से विशेषण के लिए आपका जो भय भयानक जो होता है ये सही है। भय जो है संज्ञा है और भय से बना हुआ शब्द भयानक जो है ये विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो इसमें जो आपका 10 गुना दिया गया है ये सर्वनाम शब्द नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया जो है वो है आपका पानी बरस रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो विशेष्य शब्द जो है ये है आपका अग्नि। अग्नि जो है ये विशेष्य शब्द है। राम ने मुझसे कहा, वाक्य में रेखांकित शब्द में परसर्ग है। तो राम ने मुझसे कहा, तो जो ने है इस ने में जो परसर्ग है वो है आपका कर्ता परसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आजकल भारत की जनता भी अत्यधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का एक वचन बताना है। तो जो जनता है ये जनता जो वचन है जनता का वो है आपका एक वचन है। जनता जो है एक वचन शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है वाच्य किसके के अनुसार बनता है? तो वाच्य जो है ये आपका कर्ता के अनुसार बनता है, कर्म के अनुसार बनता है, भाव के अनुसार बनता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रयुक्त सभी के अनुसार वाच्य बनता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो इसका जो लिंग निर्धारण है वो आपका संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। तो इस वाक्य का जो काल है वो है आपका सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो जो काशिका है इसको आपका वाराणसी की बोली को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली नहीं आती वो होती है आपकी मगही। मगही जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। जल की आपूर्ति का अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो जल की आपूर्ति का जो अंग्रेजी अनुवाद होता है वो होता है आपका वाटर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाटर सप्लाई। अगला है एक्सपायरी का हिंदी अनुवाद होगा। तो एक्सपायरी का हिंदी अनुवाद जो होगा वो आपका होता है समाप्ति भी होता है और अवसान भी होता है एक्सपायरी का हिंदी अनुवाद। इसलिए आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 33 नंबर। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है
सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है आपका विद्रोह करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चे को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो लोहे के चने चबाकर, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है आपका बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन ढूढ़ा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ लोकोक्ति का अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है आपका परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओटना और औटना का अर्थ है, तो ओटना का अर्थ होता है आपका बिनौले अलग करना, और औटना का अर्थ होता है खौलाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, मानवता का विलोम है, तो मानवता का जो विलोम है वो है आपका दानवता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दानवता। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, तो इसमें जो सही विलोम शब्द युग्म है वो है आपका आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, वीर हिंदू राजा अपने हाथियों पर बैठकर सिंह के समान क्या करते हैं, पूर्ति करना है इसमें। तो इसमें सिंह के समान जो है आक्रमण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है, तो इसमें जो है आपका हिंदी शब्द सागर की भूमिका से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, तो इसकी जो भक्ति भावना थी वो आपका दास्य भाव की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो जो तुलसीदास की रचना नहीं है वो है आपका भक्तमाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बादल घिर गए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है, तो ये जो वाक्य है वो है आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फल का पर्यायवाची शब्द है, तो फल का जो पर्यायवाची शब्द वो आपका परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। तो देखिए इसमें पर्यायवाची शब्द दिया गया है पतोहु बहु बधु पुत्र वधु, और पत्र पत्थर खत पत्रा, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। पथ पानी राह डगर, ये आपका गलत है। पत्ता पति प्रश्न और पढ़, ये भी आपका गलत है। पतोहु बहु बधु और पुत्र वधु ये एक ही को कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिस रिस शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो रिस रिस शब्द युग्म का जो सही अर्थ है वो है आपका रोष और ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से शुभेच्छु शब्द में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें जो है ये शुभाकांक्षी जो होता है ये शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो जो इसमें गलत है वो है कौनते, जो है ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसके लिए जो है आपका एक मर्माहत जो होता है ये आपका होता है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में जो है आपका संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज का हमारा 24 नंबर का प्रैक्टिस है। आगे देखते हैं 25 नंबर में क्या दिया गया है। देखिए 25 नंबर प्रैक्टिस दिया गया है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन, अथाह शब्द बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा 25 नंबर प्रैक्टिस सेट में, और इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है,
तो इस शब्द के लिए जो आपका एक वाक्य है वो है आपका जिसकी गहराई न नापी जा सके। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उससे अच्छे तो आप है में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है आपका अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें तुलना की बात की गई है। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो उच्च का जो समानार्थी नहीं है वो है आपका टीला। टीला जो है ये उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है। श्रेष्ठ उच्च का समानार्थी शब्द है, बड़ा उच्च का समानार्थी शब्द है और उठा हुआ उच्च का समानार्थी शब्द है। टीला जो है उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो अनेकार्थक शब्द जो है ये आपका जो अर्थ होता है ये अनेकार्थक शब्द होता है। श्वेत और स्वेद का अर्थ है, तो श्वेत और स्वेद का अर्थ आपका होता है सफेद और पसीना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस श्वेत का अर्थ होता है सफेद और इस स्वेद का अर्थ होता है पसीना। पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो पवन शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका अनल। अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है, ये पवन का पर्यायवाची नहीं है। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी करके, इसमें जो है एक जो पर्यायवाची का जो शब्द दिया गया है वो एक सही नहीं है। और वो कौन सा सही नहीं है? जलद और अम्बुद जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे यह वाक्य है, तो यह वाक्य जो है आपका इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस साहित्यातिहास में के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो साहित्यातिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया है, तो वो है आपका मिश्र बंधु ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कलम का सिपाही रचना की विधा क्या है? तो इस रचना की जो विधा है वो आपका जीवनी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? तो जो भक्तिकाल का कवि नहीं है वो है आपका सुखदेव मिश्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है विदूषक को देखकर दर्शकों ने किया, तो दर्शकों ने क्या किया? तो दर्शकों ने अष्टहास किया। ऑप्शन नंबर बी सही डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है, तो जो फारसी भाषा का शब्द नहीं है वो है आपका तारीख। तारीख जो है ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो जो त्रुटिपूर्ण विलोम युग्म है वो है आपका आमिष और सामिष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्राम्य का विलोम होगा, तो ग्राम्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका त्याज्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है, तो सावधान करना के अर्थ में जो मुहावरा है वो है आपका कान खोलना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह हमेशा गलत सलाह देता रहता है, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो इसके लिए जो उपयुक्त मुहावरा है वो है आपका पट्टी पढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वह है आपका योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की कहानी धीमे परिवर्तन की है, वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद लिखिए। तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होता है वो है आपका इंडियाज स्टोरी इज ऑफ स्लो ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की कहानी धीमे परिवर्तन की है। अगला दिया गया है कीट का हिंदी अनुवाद होगा, तो जो कीट का हिंदी अनुवाद होता है वह होता है आपका यात्रा का सामान, सामान का झोला और छोटा पुलिंदा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो है ये कीट का हिंदी अनुवाद होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर क्वेश्चन जो आपका पैराग्राफ से दिया गया है
और पैराग्राफ को आप लोग एक बार पुश करके जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। कमजोर विचारक तत्काल उत्तर की ओर दौड़ता है, पर सोचने वाले बच्चे समय लेते हैं, सवाल पर विचार करते हैं। क्या यह अंतर केवल सोचने के कौशल के होने या न होने के कारण है? एक ऐसा कौशल जो केवल एक तकनीक है और जिसे अगर भाग्य ने साथ दिया तो हम बुद्धि के बच्चों को सिखा सकते हैं। क्या बच्चों को इस कौशल में प्रशिक्षित कर सकते हैं? मुझे भय है कि ऐसा नहीं है। आगे है, अच्छा विचारक सोचने में समय इसलिए लगा सकता है क्योंकि वह अनिश्चय को सह सकता है। वह इस बात को भी झेल सकता है कि वह कोई चीज नहीं जानता। पर कमजोर विचारक को कुछ न जानने की कल्पना ही असहनीय लगती है। क्या इस पूरे विश्लेषण से हम यह नहीं पाते कि असल में इन बच्चों में गलत होने का भय बैठा होता है? बेशक यही भय है जो मनिका जैसे बच्चों पर भयानक दबाव डालता है। ठीक ऐसे ही दबाव हैल भी महसूस करता है। शायद मैं भी, मानिका अकेली नहीं है जो सही होना चाहती है और गलत होने से डरती है। पर यहाँ शायद एक दूसरी असुरक्षा की भावना काम करती है। यह असुरक्षा की भावना पैदा होती है सवाल के लिए कोई भी जवाब नहीं होने से। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, मानिका पर किस बात का दबाव रहता है? तो इस पे जो है आपका अच्छे विचारक न कहलाए जाने का दबाव रहता है। कमजोर विचारक है तो कमजोर विचारक जो है आपका जल्दी उत्तर देना चाहता है, ये आपका कमजोर विचारक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे विचारक वे हैं जो सोच विचार कर जवाब देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेखक के अनुसार क्या जरूरी है? तो इसके अनुसार जो है आपका अच्छी तरह चिंतन करने के बाद जवाब देना जो है ये जरूरी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये पैराग्राफ से बाहर का क्वेश्चन है। दिया गया है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो जो राजस्थान की बोली नहीं है वो है आपकी मेवाती, जो है ये राजस्थान की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा गलत है? तो गलत जो है ये है आपका रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। अगला दिया गया है, दो पदों, पदबंधों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। तो उसको जोड़ने वाले शब्द जो है आपका संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। इनमें से कौन सा अव्यय शब्द नहीं है? तो जो अव्यय शब्द नहीं है वो है आपका यथेष्ट, तो और ये जो है अव्यय शब्द है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी जो है अव्यय शब्द हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कदाचित संध्या को पानी बरसे, वाक्य का काल पहचाने। तो इस वाक्य का जो काल होता है वो है आपका संभाव्य भविष्यत काल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। तो स्त्री शब्द का बहुवचन जो होता है आपका स्त्रियां होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो है आपका कर्ता और कर्ती जो है ये लिंग संबंधी अनुपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो नेता का जो स्त्रीलिंग रूप है वो होता है आपका नेत्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, हमारा समाज उन्नत के पथ में है, वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है? तो इस वाक्य में जो है आपका कारक का अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचाने। तो इसमें जो विशेष्य है वो है आपका आसमान। आसमान जो है ये विशेष्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बड़े बढ़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टकै है मोल। रहीम द्वारा निम्नलिखित पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है।
तो बड़े शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो है आपका संज्ञा। संज्ञा के रूप में बड़े शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण जो है आपका, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ऑप्शन नंबर सी जो है ये संयुक्त क्रिया का वाक्य है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द जो है आपका सरीसृप जो है ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? तो विदेशी स्रोत का जो शब्द है वो है आपका रोशनदार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सुष्टि का तद्भव शब्द है, तो सुष्टि का तद्भव शब्द आपका सोठ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो चतुराई में जो है आपका आई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें जो है आपका उपसर्ग है अति। अति उपसर्ग से अत्यंत शब्द बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुडाकेश का संधि विच्छेद है। तो गुडाकेश का संधि विच्छेद आपका गुडा का प्लस इस होता है, गुडाकेश का संधि विच्छेद। दिग्भ्रम उदाहरण है, तो दिग्भ्रम जो है आपका उदाहरण है वो है आपका व्यंजन संधि का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिग्भ्रम व्यंजन संधि होता है। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है, तो संख्या गमन का संधि विच्छेद जो है वो है आपका सखी प्लस आगमन। संख्या गमन। रातों रात शब्द में समास है, तो रातों रात शब्द में जो है आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो जो इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अहेतुकी का शुद्ध रूप है। तो अहेतुकी का जो शुद्ध रूप है वह है आपका अहेतुकी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है, तो उसको जो है प्रेषिती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का जो क्रम है वह है आपका क के बाद जो है छ का क्रम आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।